हेलो, मैं मनीष कुमार आपका एक्सपीरियंस एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने सर्ड इंडिसेस चैप्टर को स्टार्ट कर रखा था, जिसके मैंने कुछ बेसिक आइडेंटिटीज आपको पढ़ाई थी। बट फिर कुछ इश्यूज की वजह से मैं आगे वीडियो नहीं डाल पाया था। ठीक है, तो अब वो सब चीजें हमने सॉल्व कर ली हैं। तो अब आपके लिए रेगुलरली आगे वीडियोस कंटिन्यू चलती रहेंगी। ठीक है जी, तो देखें भाई। तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि आप इससे पहले वाले जो 2 वीडियो लेक्चर मैंने डाले हैं वो वाले देख लेना। ठीक है, देखो भाई। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि इफ 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर माइनस z, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इज। ये वैल्यू आपको गिवन कर रखी है, आपसे उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो देखें भाई। इस क्वेश्चन के लिए तो कम से कम आपको इससे लास्ट वाली वीडियो तो मतलब देखी हुई होनी चाहिए, या फिर आपको ये वाली चीजें थोड़ी सी पहले से आनी चाहिए। ठीक है, तो देखें भाई। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे से ही क्वेश्चन कराए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन ये बच गया था हमारे पास उस टाइम पे। तो देखें भाई, जैसे ये वाली वैल्यू मुझे गिवन कर रखी है, तो मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि जब भी ऐसी वैल्यू गिवन होती है तो हम इसको किसी ना किसी वैल्यू के तो इक्वल होंगे ही ये। तो हमने मान लिया कि जैसे के इक्वल है, इसका मतलब है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक 2 की पावर जो x मुझे गिवन कर रखा है ये भी किसके बराबर है, के। और 3 की पावर जो y मुझे गिवन है, इसका मतलब ये भी किसके बराबर है, के। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 की पावर माइनस z, ये भी किसके बराबर है, के। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 2 बराबर आ जाएगा के की पावर 1 अपॉन एक्स। ऐसे यहाँ से 3 बराबर आ जाएगा के की पावर 1 अपॉन वाई। ऐसे यहाँ से 6 हमारे पास बराबर में आ जाएगा के की पावर 1 अपॉन माइनस जेड। ठीक है, ये हो सकता है कि अगर अभी आप ये पहले बार ये वीडियो देख रहे हो और आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे अगर आप आ गए हो, तो फिर आपको ये वाली चीजें थोड़ी सी कम समझ में हो सकता है कि कम समझ में आए। ठीक है, इसके लिए फिर लास्ट वीडियो आप एक बार देख लेना, जरूर देखें भाई। तो जैसे हमने देखा कि 2 बराबर आ गया के की पावर 1 अपॉन एक्स, और 3 बराबर है के की पावर 1 अपॉन वाई, और 6 बराबर है के की पावर 1 अपॉन माइनस जेड। ठीक है, तो मुझे पता है ना कि भाई 2 इंटू 3 बराबर क्या होता है, 6। और यहां से मैं 2 की वैल्यू को लिख सकता हूँ के की पावर 1 अपॉन एक्स। यहां से 3 की जगह लिख सकते हैं के की पावर 1 अपॉन वाई। यहां से हम 6 की जगह लिख सकते हैं के की पावर माइनस 1 अपॉन जेड। तो आप देख रहे हैं कि भाई ये इनटू का साइन है और बेस सेम है, जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये आ गया। और जब भी इक्वल का साइन और बेस सेम हो तो हम पावर को भी इक्वल में लिख सकते हैं, यानी कि मैं यहां से ये चीज लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, ये बराबर है माइनस में 1 अपॉन जेड। ठीक है, तो देखें भाई, जब मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो 1 अपॉन जेड आ जाएगा, इधर क्या बच गया, 0। और मुझसे आप देख रहे इसी चीज की वैल्यू पूछी गई थी, जिसका आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ये वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे। बट वो ये कि इसके लिए फिर वो पीछे वाली चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, देखें भाई। फिर मेरा भी एक कई दिन के बाद आज दोबारा मैंने वीडियो आज बनाई है, तो थोड़ा सा नर्वसनेस रहती है। ठीक है, 1-2 दिन में सही हो जाएगी, तो आपको सही समझ में आएगी फिर सारी चीजें। देखो भाई, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको सामने स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, देखो भाई। इसके बाद क्वेश्चन सीरीज वैसे ही चल जाएगी जैसे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ी थी। शायद मैंने लास्ट वीडियो में 17 नंबर क्वेश्चन तक छोड़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने होगा। ठीक है, इसमें लिखा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज थ्राइस द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर
एंड द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, व्हाट इज द नंबर। ऑप्शंस इसके गिवन कर रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन 1 है, सेकंड ऑप्शन है 2 की पावर 1/4, थर्ड ऑप्शन है 3 की पावर 1/3 और फोर्थ ऑप्शन है 4 की पावर 1/4। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए मैं एक बार ये वाली बात बोल देता हूं, ठीक है। ये बोले कि कोई एक नंबर है, उस नंबर का स्क्वायर करना है, उसमें ऐड करना है उस संख्या का व्युत्क्रम। हिंदी में व्युत्क्रम लिखा है रेसिप्रोकल को। व्युत्क्रम का मतलब होता है, इंग्लिश में जैसे रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, हिंदी में इसकी जगह व्युत्क्रम शब्द का यूज किया जाता है। इसका मतलब है उल्टा कर देना आपने उस संख्या को। कि जैसे मान लो अगर कोई संख्या x अपॉन वाई है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा यानी व्युत्क्रम होगा वो होगा y अपॉन एक्स, ठीक है। यानी कि उस संख्या का और उस संख्या के रेसिप्रोकल का जो सम है, उस संख्या का स्क्वायर का और उस संख्या का जो रेसिप्रोकल है उसके स्क्वायर का जो सम है, वो उनके स्क्वायर के और उसके रेसिप्रोकल के स्क्वायर के डिफरेंस के 3 टाइम्स है, ठीक है। तो आप ट्राई कर लेना आप एक बार इसको, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देख लेना। तो देखो भाई, जैसे अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि मैंने वो नंबर लेट कर लिया कि वो नंबर है x, ठीक है। तो ये कहते हैं कि x का स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। तो 1/x के स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा ये आएगा। इसका जो सम है ना, ये इनके डिफरेंस के 3 टाइम्स है, यानी ये जो वैल्यू है इसकी 3 गुना के बराबर है। जैसे अगर मैं बात करूं, जो 6 है ना वो 2 का 3 टाइम्स है, यानी इसका 3 टाइम्स है ना, तो अगर मैं इसको भी 3 से गुणा कर दूंगा तो मैं इक्वल में लिख पाऊंगा दोनों वैल्यूज को। तो अब जैसे इसने बोला कि डिफरेंस का 3 टाइम्स है, इसका मतलब मैं डिफरेंस को भी अगर 3 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे हम बराबर का साइन लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे जब आप इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसके अंदर गुणा कर लेंगे आ जाएगा 3x² माइनस 3/x²। अब इसको हम उधर लेके चले जाते हैं, आ जाएगा 3x² माइनस x²। इसको हम इधर ले आते हैं, जब भी नीचे वाली वैल्यू सेम हो यानी डिनोमिनेटर सेम हो तो आप ऊपर वाली वैल्यू को डायरेक्ट ऐड करके लिख सकते हो। अगर प्लस का साइन है, अगर माइनस का है तो डायरेक्ट माइनस करके लिख सकते हो। 3x² में से x² को घटाऊंगा कितना आ जाएगा 2x²। तो आप देख रहे हैं भाई यहां से ये 2 पे कट जाएगा इधर, तो आ गया 2। x² को मैं इधर लेके जाऊंगा, ये भी x² है ये भी x² है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 4। तो यहां से आप देख पाएंगे कि x बराबर कितना आ जाएगा 2 की पावर 1/4, और यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि आपको इसमें कौन से ऑप्शन में गिवन कर रखा है, सेकंड ऑप्शन में। यानी कि जो ये क्वेश्चन है मेरा, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेना आप इस यहां से इस वीडियो को, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बच्चों को बड़ा अजीब सा लगता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखें भाई, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने दिखेगा नहीं पर ये, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई क्वेश्चन नंबर 19। ये है द वैल्यू ऑफ √2 की पावर 4 प्लस क्यूब रूट 64 प्लस 4 की पावर 8 इज, इसके ऑप्शंस हैं 4, 8, 12 और 16। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है। इसको सोल्व करके बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा। नॉर्मली जब भी बच्चे ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा सा, जिन बच्चों का मैथ कमजोर है वो घबराना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप
देखें बस, जब भी ऐसी चीजें आती है तो आपने इसको कैसे सोल्व करना है। देखो भाई, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जब भी ऐसा लिखा होएगा, इसका मतलब होता है कि ये ए की पावर 1 के अपॉन में है। जितना भी यहाँ पे कर रखा है एन है तो एन, यानी 2 होगा तो 2 लिखना है, 3 है तो 3 है, मतलब जितना भी गिवन करेगा वो 1 की अपॉन में होती है पावर। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो ये भी मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब यहाँ पे कितना है, 2 है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूं तो आएगा 2 की पावर 4, तो मैं इसको लिख सकता हूं इसकी पावर 1/2 है, प्लस ये 64 का क्यूब बताना है, क्यूब रूट बताना है कितना होता है 4, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको हम लिख पाएंगे दोबारा फिर ऐसे ही कि 1/4 आ गया। अब इससे पहले मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी कि a की पावर अगर m आपको गिवन है और इसकी पावर n है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे अब कि भाई ये 2 की पावर हमें गिवन है, इसकी पावर 4 है और उसकी पावर 1/2 है, तो 4 और 1/2 इन दोनों को हम गुणा में लिख सकते हैं। यहां से भी 2 की पावर 8 गुणा 1/4, तो आप देख रहे हैं 2 पे कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 पे कट जाएगा, तो 2 की पावर 2 बच गया कितना 4, यहाँ पे भी कितना बच गया 4, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर है कितना आ गया 4, तो मेरे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 12। ठीक है, यानी जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 है आज का, इसका जो आंसर है वो कितना आ गया, सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कितना 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, देखें भाई, ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस गिवन है कि 3 क्यूब रूट 4, 5 क्यूब रूट 4, 6 क्यूब रूट 4 और 12 क्यूब रूट 4। ऑप्शन को देख के मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि क्यूब रूट 4 सब में बचेगा, इसका मतलब है 4 रूट के अंदर बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो देखें भाई, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये चीज अच्छे से समझाई थी कि भाई जब भी रूट के अंदर वैल्यू को देगा तो हम इसको बाहर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमने जब भी ऐसे रूट में वैल्यूज दे रखी है हम क्वेश्चन को तब तक सोल्व नहीं कर पाएंगे जब तक हम इससे बाहर आने वाली वैल्यूज को बाहर नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे 32 है, 32 का हम फैक्टर लिखेंगे, 32 के फैक्टर कितने बनेंगे, ये बनेंगे। ये 3 ये कहता है कि भाई अंदर अगर सेम नंबर का जिस भी नंबर का 3 बार गुणा करके हम लिखेंगे उसको बाहर एक बार लिखना है। जैसे ये 3 बार आ गया ना 2, इसका मतलब है यहां से एक बार बाहर आ जाएगा, तो एक तो 2 पहले ही बाहर है और एक इस 2 की जगह आ जाएगा, और अंदर मेरे पास क्या बच गया 2 दूनी 4, यानी कि क्यूब रूट 4। ठीक है, अब यहाँ पे तो फैक्टर बनेंगे नहीं क्योंकि ये तो 4 किसी का भी क्यूब होता नहीं, तो इसको सेम लिख देंगे। एक 500 के जब आप फैक्टर्स लिखोगे या तो आप ऐसे फैक्टर्स बनाओ, नहीं तो जब भी पीछे जीरो हो तो आप जीरो के फैक्टर लिखोगे 2 गुना 5, क्योंकि जीरो का मतलब होता है 10 और 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 गुना 5। एक जीरो और है तो आप एक बार और लिख देंगे 2 गुना 5, आगे 5 है इसके गुणा में तो ये 5 को अलग से लिख लेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें कौन सी संख्या 3 बार गुणा हो रखी है, 1 5, इसका मतलब बाहर एक बार 5 आपने लिखना है, तो अंदर बच गया क्या 4, तो ये 4 का 4 अंदर आप लिख देंगे। अगर एक बार 2 और होता ना अगर यहाँ पे गुणा में, तो फिर मैं 2 को भी बाहर ही लिख लेता, फिर अंदर कुछ नहीं बचता। पर समझ पा रहे, देखें अब ये क्या आ गया मेरे पास 4 क्यूब रूट 4 माइनस 3 क्यूब रूट 4 प्लस 5 क्यूब रूट 4। आप देख रहे हैं 4 टाइम्स क्यूब रूट 4 है, ये 5 टाइम्स क्यूब रूट 4 है, तो कितना हो गया 9 क्यूब रूट 4 माइनस 3 क्यूब रूट 4,
9 क्यूब रूट 4 में से 3 क्यूब रूट 4 को जब आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 क्यूब रूट 4, और यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो जिन बच्चों का बहुत कमजोर होता है मैथ, उनको ये वाली बात समझ में ही नहीं आती कि कैसे लिख दिया। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो मैंने 1 मिनट के लिए क्यूब रूट 4 को a के बराबर मान लिया, तो मैं यहां से लिख पाऊंगा ना कि ये कितना आ गया 4a, ये कितना आ गया 3a, और ये कितना आ गया 5a। अब आप देख रहे 4 और 5 9a, और ये कितना है 3a, तो घटा के कितना आ गया 6a। और अभी हमने देखा a की वैल्यू को किसके बराबर माना था, क्यूब रूट 4 के। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, पर ऐसा एग्जाम में जाके करना नहीं है। पर यह है कि जिन बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा था तो उनके लिए है कि वो एक बार के लिए इसको ऐसे सोच सकते हैं, समझ पा रहे हैं। यानी कि जो आज का जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में 6 क्यूब रूट 4 गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस YouTube पे पढ़ाने का एक फायदा ये है, मतलब बच्चों के लिए, कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कर पाते हैं कम टाइम में। ऑफलाइन क्लासेस में इतने क्वेश्चंस हम करवा नहीं पाते, बट ऑफलाइन में यह है कि बच्चों को प्रैक्टिस के लिए चीजें ज्यादा मिलती है। देखें भाई, अगला जो क्वेश्चन है वो है 21 नंबर। आप तो देख पा रहे होंगे पर मैं नहीं देख पा रहा हूं ना, तो देखें भाई, 2 क्यूब रूट 40 माइनस 4 क्यूब रूट 320 प्लस 3 क्यूब रूट 625 माइनस 3 क्यूब रूट 5। इसके ऑप्शंस आपके सामने है। ठीक है, तो देखें भाई, अब आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो पहले, उसके बाद ही आप इसको आगे देखना एक बार। ठीक है, तो देखो भाई, जैसे 40 है, 40 के जब मैं फैक्टर्स लिखूंगा इसको लिख सकता हूं 8 गुना 5। अच्छा, इस 5 से मैं हिंट ले सकता हूं क्योंकि ये 5 बाहर जाएगा नहीं, इसका मतलब है कि अगर अंदर बचती है वैल्यू तो वो 5 की फॉर्म में ही बचेगी। तो यहां से अगर मैं इसको 5 से एक बार डिवाइड करके देख लूं तो ये कितना आ जाएगा 64 इंटू 5, और इसको अगर मैं लिखता हूं तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 125 इंटू 5। जो बच्चा ऐसे फैक्टर नहीं बना पा रहा है वो वैसे ही बनाएगा, ऐसे लिखेगा वो 40, फिर इसके फैक्टर्स लिखेगा भी पूरे। ठीक है, मैं तो बोलूंगा पर ऐसे फैक्टर्स ना बनाए, जैसे 40 के बनाने हैं फैक्टर, तो आप देखें 40 में क्या है पीछे 0, 0 के लिखेंगे 2 गुना 5, आगे क्या बच गया 4, 4 के लिखेंगे आप 2 गुना 2, बस ये फैक्टर बनेंगे इसके। अब देखो यहाँ पे 3 है, इसका मतलब जिस संख्या का 3 बार गुणा हो रखा है उसको एक बार बाहर लिखना है। ठीक है, जैसे 320 है, 320 का फैक्टर लिखूंगा, 0 के क्या लिखूंगा 2 गुना 5। 32 को क्या लिख सकते हैं 16 दूनी 32, 16 को 8 दूनी 8 दूनी 16, 8 को 2 दूनी 4, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। आप देख रहे ये तो आ गया कितनी बार, एक एक 2 हो आएगा ना। ठीक है, 2 दूनी 4। अब की बार आप देख रहे दो पेयर बन गए 3 3 के, एक तो ये और एक ये, यानी अब की बार 2 बार आएगा, एक तो 2 इसके नाम का आएगा और एक 2 इसके नाम का आएगा, यानी बाहर कितना आएगा 4। या फिर मैं यहाँ से देख के सीधा, क्योंकि मैंने तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दिए इसके फैक्टर, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि 8 8 कितने का क्यूब होता है 2 का, तो एक 2 पहले ही बाहर है और इस 8 की जगह भी कितना आ जाएगा 2, अंदर क्या बच गया क्यूब रूट 5। आगे यहाँ पे -4 पहले ही था बाहर, और ये 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 4, अंदर क्या बच गया क्यूब रूट 5। यहाँ से आप देखें 125 कितना क्यूब होता है 5 का, तो आ जाएगा 3 इंटू 5, और अंदर कितना बच गया क्यूब रूट 5। यहाँ पे चीज ऐसे लिख देंगे हम। तो अब आप देख रहे हैं ये 4 क्यूब रूट 5 है, ये प्लस का 15 क्यूब रूट 5 है, तो 15 और 4 कितने होंगे 19 क्यूब रूट 5। ये माइनस के 16 क्यूब रूट 5 है, ये माइनस के 3 क्यूब रूट 5 है,
तो माइनस माइनस प्लस ये भी कितना आ गया माइनस के 19^5। ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी मेरे पास, क्योंकि सेम माइनस है एक साइन, एक प्लस का वैल्यू सेम है तो कट जाती है। आंसर कितना आ गया मेरे पास 0, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में मिल रखा है बी ऑप्शन में। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बी। ठीक है, आगे देखें भाई। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 22 नंबर। इसको भी आप खुद से ट्राई करो पहले, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है इसके, देखो भाई। 8 - 4 - √2 ये सॉल्व करना है। तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ 2√2। ठीक है, बस फिर से कुछ बच्चों को हो सकता है कि समझ में ना आ रहा हो कि 2√2 कैसे है। मतलब मेरा पढ़ाने का जो पर्पज है, मैं ऐसे बच्चों को मैथ सिखाना चाहता हूँ जिनको ये वाली बात भी समझ में ना आ रही हो कि भाई √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, तो देखें भाई दोबारा, जैसे इसके फैक्टर्स मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा इसके फैक्टर्स, ये आगे ना 2 × 2 × 2। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है 2। यानी अंदर अब वो नंबर ढूंढना है जिसके 2 बार गुणा हो रखी है, तो इसकी हो रखी है ना 2 बार गुणा, तो इसको बाहर एक ही बार लिखूंगा, लिख दिया मैंने बाहर। अंदर के लिए मेरे पास ये वाला 2 बच गया तो मैंने सीधा लिख दिया। ठीक है, और ये 4 कितने का रूट होता है 2 का, ये 2 किसी का रूट नहीं होता तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये 2 बार √2 है, ये एक बार है, तो 2 बार में से एक बार घटाते हैं, कितनी बार बचेगा एक बार। बड़ी वैल्यू प्लस की थी इसलिए प्लस में लिख दिया, आगे माइनस का 2 है, तो ये मेरा आंसर आ गया, जो कि मुझे कौन से ऑप्शन में मिल रखा है बी ऑप्शन में। यानी कि जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो भी क्या आ जाएगा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। समझ रहे, अगला क्वेश्चन देखें भाई। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 23 नंबर। सिंप्लीफाई करना है आपने इसको। ठीक है, 1/√100 - √99। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, ऑप्शन इसके है 0, 9, 10, 11। ठीक है, तो देखो भाई, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पहले बताना चाहता हूं। तो देखें, जैसे मान लो ये है ना 1/√7 - √6। जब भी नीचे वैल्यू रूट में होती है तो हमें इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, हिंदी में प्रमेयीकरण इसे बोलते हैं। ठीक है, वो करना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है, रेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी नीचे वैल्यू दे रखी है ना, उसका साइन चेंज करके आप ऊपर भी गुणा कर लो और नीचे भी। क्योंकि इस चीज से फर्क कुछ पड़ता नहीं। जैसे मैंने √7 + 6 से गुणा भी कर दिया और नीचे डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि तो कटेगा तो दोबारा मेरे पास यही चीज बच जाएगी ना। ठीक है, तो हम जब इसको आगे सोल्व करेंगे आप, तो ये देखेंगे आप 1 के गुणा में आ जाएगा ये। ठीक है, और नीचे आप देख रहे हैं एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, कि भाई a² - b² ये बराबर होता है a - b और a+b। यानी कभी माइनस का साइन और पावर सेम हो तो हम एक पावर को हाफ करके लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में। यानी ऐसा ही फॉर्मूला हम ये भी बना सकते हैं कि अगर पावर सेम है माइनस का साइन है
तो हमने पावर हाफ कर देनी है, एक बार आप प्लस में लिख दो इसको और एक बार माइनस में, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 3 आ गया, तब भी कोई चक्कर नहीं है, हमारे पास पावर हाफ कर देनी यानी 3/2 आ जाएगी, एक बार आप प्लस में लिख लो एक बार माइनस में लिख लो, ठीक है। तो ये मतलब फॉर्मूलाज बन जाएंगे। उल्टा भी सही है कि अगर कभी एक बार माइनस में एक बार प्लस में पावर सेम है तो आप उसको उसकी पावर डबल कर सकते हैं, यानी कि रूट है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे यानी कि एक तरीके से, और अपना वो आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि भाई इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 7, और इसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 6। तो आप देख रहे हो ऊपर 1 से अंदर गुणा करूंगा कितना आ जाएगा √7 प्लस √6, और नीचे कितना बच गया 1। तो यानी कि मैं ये जो मेरे पास था 1/√7 माइनस √6, इसको मैं ये लिख सकता हूँ रेशनलाइजेशन के बाद, क्योंकि हमने रेशनलाइजेशन में हमने अपने पास से कुछ नहीं ऐड किया, क्योंकि ये वैल्यूज तो जब मैंने यहाँ गुणा और डिवाइड किया तो इससे कुछ फर्क थोड़े पड़ेगा, क्योंकि ये तो कट गई दोनों, समझ पा रहे हैं, यानी यही वैल्यू बच रही। लेकिन जब हम इसको ऐसे लिख के सोल्व कर लेते हैं तब मेरे पास फाइनली ये वाली चीज बचेगी, समझ पा रहे हैं। यानी कि मैं 1/√7 माइनस √6 को √7 प्लस √6 लिख सकता हूँ, ठीक है। पर ऐसा हमने ऐसा करना नहीं होता, हम इस चीज को डायरेक्ट याद कर लेते हैं ऐसे कि कभी भी अगर वैल्यू मुझे ऐसी गिवन कर देता है तो आप इनके स्क्वायर का डिफरेंस देखा करो, जैसे इसका स्क्वायर कितना होगा 7, इसका कितना है 6, या सीधा देख लो कि भाई अगर दोनों रूट के अंदर है तो इनका डिफरेंस कितना है 1, यानी कि या तो रूट के अंदर है दोनों वैल्यूज तो इनका सीधा डिफरेंस देख लो कितना आ गया 1, या फिर अगर दोनों रूट में नहीं है तो आप इनके स्क्वायर का डिफरेंस देख लो, अगर 1 आता है तो आपने बस इसका रेशनलाइजेशन का के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा बस इसका साइन चेंज करके ऊपर लिख देना, यानी मैं इसको डायरेक्ट ये वाली चीज लिख पाऊंगा। जैसे मान लो मेरे पास होता कि 1/√8 प्लस √7, तो मैंने देखा इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो बस मैं इसका रेशनलाइजेशन करके सीधा लिखूंगा, साइन चेंज करके ऊपर लिख देंगे, ये इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है भाई। अब कुछ बच्चों के हो सकता है दिमाग में ये वाली बात और अगर डिफरेंस 1 ना आए, ठीक है, तब भी कोई इशू नहीं है कि जैसे मान लो √7 माइनस √5 आ जाए, तब भी आप साइन चेंज करके ऊपर वाली संख्या के गुणा में लिख दो, ऊपर 1 है ना तो 1 के गुणा में लिख दिया मैंने, 2 होता तो 2 के गुणा में लिखते हैं, ठीक है। बस फिर ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर डिफरेंस लिखना है, इसका स्क्वायर करूंगा 7, इसका स्क्वायर करूंगा 5, तो भाई 7 में से 5 को घटाऊंगा कितना आ जाएगा 2, बस फिर मेरे पास रेशनलाइजेशन करके ही आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो ये √11 है प्लस में √8 है, और ऊपर भी हम चेंज कर लेते हैं, ऊपर 6 है, ठीक है। तो जब मैं इसका रेशनलाइजेशन करके लिखूंगा तो मैंने बोला साइन चेंज करके आप ऊपर लिख दो, अब इसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 11, इसका करूंगा कितना आएगा 8, डिफरेंस कितना आ गया 3, वो बस नीचे लिखो, काटेंगे आप इसको, कितना आ गया 2√11 माइनस √8, तो जब आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2√11 माइनस √8 आ जाएगा, ठीक है जी। देखें भाई आगे देखें अब, तो अब इस क्वेश्चन को देखें भाई अब, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जब भी ऐसी चीजें ये देके रखेगा तो हमने रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, और रेशनलाइजेशन हर साइन से पहले करेंगे आप, यानी इसका अलग से करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन आप अलग से करेंगे, इसका आप अलग से करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन आपको अलग से करना होता है, और इसका रेशनलाइजेशन आपको अलग से करना पड़ता है।
तो रेशनलाइजेशन का तो मैंने अभी बताया, क्योंकि देखो सब में डिफरेंस 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है, तो कुछ नहीं फालतू करने की जरूरत, आप सिर्फ इसका साइन चेंज करें, ऊपर भी 1 है सब जगह, तो सीधा ही आ जाएगी चीजें कि भैया कितना आएगा, √100 प्लस √99, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये √99 प्लस √98, आगे प्लस है तो प्लस लिखना है, ये √98 प्लस √97, आगे माइनस है तो माइनस लिखना है, √97 माइनस प्लस √96, ऐसे ही चीजें चलती जाएंगी। यहाँ पे आप लिख पाओगे √2 प्लस √1, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे √100 प्लस √99 है, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से ये दोनों टर्म माइनस की हो जाएगी, तो कितना आ गया, ये आगे प्लस है तो इसका मतलब ये दोनों प्लस के ही रहेंगे, आगे माइनस है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ऐसी चीजें चलती रहती है। तो आ जाएगा √2 प्लस √1। तो आप देख रहे हैं ये √99 से √99 कट जाएगा, ये 98 से 98, 97 से 97, 96 से इसके बाद भी 96 आया होगा, तो ये सीरीज कंप्लीट चलेगी 1 तक, ठीक है। तो हम देखें इसमें कि जो अगली संख्या है ना उसका बड़ा नंबर घटा है, जैसे ये 90 √99 था, आगे वाले में √98 बड़ा था ना, तो बड़ा नंबर घटेगा अगले वाले नंबर का, तो यानी कि यहाँ पे 2 कट जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास फाइनली क्या बच गया, √100 प्लस में √1, अब ये √101 नहीं आ गया, ठीक है। तो √100 कितने का होता है, 10 का स्क्वायर, और 1 कितने का होता है, 1 का, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया भाई, 11, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को, पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसमें इतना कुछ भी करने की फालतू जरूरत नहीं होती, तो आप बस इस बात को ऐसे ध्यान कर लेंगे कि जब भी ऐसी सीरीज आपके सामने आती है तो आपने बस ये चीज ध्यान रखनी है कि ये चीजें कट जाएंगी सारी बीच में से, बस आप देखो इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे √99 सेम है ना, तो ये तो कट जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, रूट का 100, यहाँ पे माइनस √1 है, ऊपर जाएगा प्लस का √1 होएगा, प्लस का √1 है, बाहर प्लस है इसलिए वो प्लस का ही रहेगा, अगर बाहर यहाँ पे माइनस वाली सीरीज बन जाती तो फिर वो माइनस का √1 आता, समझ पा रहे, यानी अब तो प्लस का √1 आएगा तो मैं सीधा लिखूंगा प्लस का √1, तो मेरा डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 11, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस उसमें इसके साइन चेंज हो गए, क्वेश्चन सारा कंप्लीट सेम है, आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे। बस उसमें सब जगह प्लस प्लस है, ये क्वेश्चन और भी आसान हो गया, ठीक है। तो अब इसका आप खुद से ट्राई करो एक बार, फिर उसके बाद आप वीडियो से सॉल्यूशन इसका देख लेना। तो जैसे इसका मैं रेशनलाइजेशन लिखूंगा तो ये कितना आएगा, √100। अब मुझे पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है सारी वैल्यूज कट जाती हैं, तो यहां से मेरे पास इसका मैं ऊपर करके लिखूंगा तो माइनस का √1 आएगा, तो ये कितना आ गया, 10 माइनस 1, आंसर कितना हो गया मेरे पास, 9, ये आंसर आ गया बस मेरा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार ये बताना चाहूंगा आपको, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए कि ऐसा क्यों, वैसे करना तो ऐसा ही है पेपर में, पर फिर भी देख लें एक बार कि √100 माइनस √99 आएगा, वैसे तो ब्रैकेट लगानी है यहाँ पे, पर क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी साइन माइनस का तो है नहीं, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं इस पे, तो ये √99 माइनस √98 आएगा, ये √98 माइनस √97 आएगा, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि चलती रहेंगी ये वाली चीजें। अब फिर से आप देख रहे हैं √99 से √99, 98 से 98, 97 से 97, और यहाँ पे √2 तक कट जाएगा, तो मेरे पास कितना बच गया, ये, और यही चीज मैं डायरेक्ट भी लिख पाया था, समझ पा रहे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो मेरे पास आंसर है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, तो भाई ये मेरा आंसर आ गया,
ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का। क्यूब रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू क्यूब रूट 3 इंटू रूट 3। बस ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके बताना। ऑप्शन इसके 6 की पावर 5 फर्स्ट ऑप्शन है, फिर सेकंड है 6 की पावर 5/6, थर्ड ऑप्शन है 6 और बी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखें भाई कैसे करेंगे इसको। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको उसमें एक बेसिक आइडेंटिटी पढ़ाई थी पहले, कि अगर कभी ऐसा हो ना a इंटू बी की पावर अगर n है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर n इंटू बी की पावर n। लेकिन हम इसका यूज जनरली उल्टा करेंगे। तो जैसे a की पावर n इंटू बी की पावर n है ना, यानी पावर सेम है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ a गुणा b और इसकी पावर n। यानी कि अगर ऐसा हो ना a की पावर 1/n और b की पावर भी 1/n, तो मैं इसको सीधा लिखूंगा a इंटू बी की पावर 1/n। ठीक है, यानी पावर सेम होने पे बेस वाली वैल्यूज का गुणा किया जा सकता है। तो देखें भाई, इसी चीज का हमने इसमें यूज करना है। तो जैसे आप देखो यहाँ पे भी रूट 3 है, क्यूब रूट 3 है, यहाँ पे भी क्यूब रूट 3, सॉरी यहाँ पे क्यूब रूट 2 है, यहाँ पे क्यूब रूट 3 है। यानी पावर देखने अपने, पावर तो सेम है ना, 1/3 है यहाँ पे भी, यहाँ पे 1/3 है। तो बेस क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इनके गुणा करके लिख सकता हूं मैं, जो कि कितना आ जाएगा, क्यूब रूट 6। समझ पा रहे हैं? दोबारा समझ लो एक बार, इधर समझा देता हूँ आपको। जैसे है ना, और ये है क्यूब रूट 3, तो मैंने बोला ना कि पावर सेम है, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सेम है, तो आप इसकी डायरेक्ट गुणा करके लिख सकते हो, कितना आ जाएगा 6। ये नहीं है कि ये भी 3 3 9 लिख देंगे भैया, यहाँ ठीक है, वो नहीं है सिस्टम, अपना नहीं मैथ बनाना, ठीक है। तो देखें अगला, अगर मैं देखूं इसमें यहाँ पे और यहाँ पे भी पावर सेम है ना, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, तो मैं इसके गुणा कर सकता हूँ ना अंदर से अंदर सीधा, कितना आ जाएगा √6। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 की पावर 1/3। इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 की पावर 1/2। आप देख रहे हैं बेस सेम है और गुणा का साइन है, अगर बेस सेम हो गुणा का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर यहाँ पे ऐड करेंगे इतना आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे 6 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो मेरे पास 6 की पावर कितनी आ गई, 5/6, और ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन में हमारे पास, बी ऑप्शन में, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो, इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा नहीं जो आप खुद से ना कर पाए। ठीक है, तसल्ली रखें इस बात की पूरी। तो देखें भाई, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, इफ a and b are rational numbers and a√2 plus b√3 is equal to √98 plus √108 minus √48 minus √72, then the value of a and b are respectively। ऑप्शन दे रखे 1,2 1,3 2,1 2,3। हिंदी वाले बच्चों के लिए बोल देता हूँ, कहता है कि ए और बी परिमेय संख्याएं हैं, और उसके बाद इक्वेशन गिवन कर रखी है आपके सामने।
फिर ये बताना है ए और बी के क्रमशः मान बताने हैं। ठीक है, तो देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर है 26। a√2, ये ध्यान से आप देखियो, इसमें बाहर ही लिखा हुआ है ए, ठीक है, प्लस b√3, ये बराबर दे रखा है √98 प्लस √108 माइनस √48 माइनस √72। इसको सोल्व करके हमने बताना है। तो देखें भाई, तो मैंने पहले भी बताई आपको ये वाली बात, कभी भी अगर वैल्यू रूट में है तब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा जब तक आप रूट से बाहर आने वाली चीजों को बाहर नहीं निकालोगे। ठीक है, तो √98 के अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो 98 के फैक्टर्स होते हैं 49 दूनी 98, यानी कि कितना आ जाएगा 49 इंटू 2। तो आप देख पा रहे हैं भाई 49 कितने का, 49 का रूट क्या होता है 7, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7√2। अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया तो वो एक बार यहाँ पे देख लेगा भाई, 98 की जगह मैं लिख सकता हूँ ना 49 इंटू 2। तो 2 का तो कोई रूट होता नहीं, तो इसको तो √2 ही लिखेंगे, लेकिन 49 का तो स्क्वायर रूट है ना, कितना हो जाएगा 7। ऐसे ही जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो आएंगे 36 3 108 होते हैं। ठीक है, लगभग 40 तक की संख्याओं का तो कम से कम 2 गुना और 3 गुना याद होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए है कि बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। वैसे तो 50 तक बच्चे कर ही लेते हैं याद। ठीक है, देखो भाई, तो 36 3 108 होते हैं, 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6, और अंदर कितना बच गया 3, ये 16 16 3 48, 16 का कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 16 का कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ गया √3। आगे 72 है, तो 36 दूनी 72 होते हैं, 36 का 6 और अंदर कितना बच गया 2। इधर आपके साथ ये वाली चीजें ऐसे ही चलती जाएंगी। तो ये a√2 प्लस b√3 ये बराबर आ गया। अब आप देख रहे हो भाई ये 7 बार √2 है, और ये कितनी बार है 6 बार। तो 7 बार √2 में से 6 बार √2 को घटा देंगे, कितने बार √2 बचेगा 1 बार। अब ये 6 बार √3 है, ये 4 बार √3 घटा दिया तो कितनी बार बच गया 2 बार √3। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं इसके बाद हमने कंपेयर करना होता है कि आप देखो ये भी √2 है, ये भी √2, ये क्यूब ये है √3 और ये भी √3। तो अब आप देखो √2 के आगे क्या है a, और इधर क्या है 1। ऐसा तो नहीं है कोई भी 1 तो ये भी लिखा है भाई। तो भाई अगर कोई भी वैल्यू है उसके साथ एक तो गुणा में होता ही है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 है। यहाँ पे √3 और यहाँ पे भी क्या है √3, तो √3 के आगे क्या दे रखा है b, और इधर क्या दे रखा है प्लस का 2। ये प्लस माइनस भी जरूरी है कि यहाँ पे प्लस का b है ना, तो यहाँ पे प्लस का 2। अगर यहाँ पे -2 होता तो मैं कहता प्लस के b की वैल्यू -2 है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a बराबर कितना आ गया 1, और b बराबर कितना आ गया प्लस का 2। कैमरे के सामने खड़ने का फर्क यही है, आपको दिख रहा होना कि मैं कोमा डाल रहा था और बार बार मैं 2 लिख रहा। ठीक है, तो देखें भाई, तो a और b की वैल्यू कितनी आ गई 1,2 रिस्पेक्टिवली लिखा था क्वेश्चन में। इसका मतलब है a की वैल्यू पहले ही लिखनी है और b की बाद में रिस्पेक्टिवली का हिंदी में लिखा आएगा क्रमशः। क्रमशः का मतलब है कि a अगर पहले पूछ रखा है तो a की वैल्यू पहले ही बतानी पड़ती है। अगर आप इसका आंसर 2,1 लगाते हो तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर रहेगा 1,2, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में मिल रखा है ए ऑप्शन में है। ठीक है, नहीं तो आप देख रहे सी ऑप्शन भी है ये 2,1, जो कि इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो 1,2 ही आना चाहिए, आएगा मतलब इसका आंसर। आगे देखें भाई, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देखें भाई,
ये 27 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है लेट क्यूब रूट ए इज इक्वल टू क्यूब रूट 26 प्लस क्यूब रूट 7 प्लस क्यूब रूट 63। देन 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है a इज लेस देन 729 बट a इज ग्रेटर देन 216, ठीक है। बी ऑप्शन है a इज लेस देन 216। सी ऑप्शन है a इज ग्रेटर देन 729। डी ऑप्शन है a इज इक्वल टू 729, ठीक है। तो देखो भाई कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट करना चाहिए दोबारा पेपर में। तो देखें, जैसे आप यहाँ पे देखो 26 है, क्या 26 का क्यूब रूट आप निकाल पाओगे? मैं भी नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है, कोई भी नहीं निकाल पाएगा कैलकुलेटर के सिवाय। तो देखें आगे यहाँ पे क्यूब रूट 7 है, यहाँ पे क्यूब रूट 63 है, ठीक है, वो भी एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि क्यूब रूट इसका एग्जैक्ट निकलेगा ही नहीं, ठीक है भाई। तो देखें जी यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, हम इसको थोड़ी थोड़ी वैल्यू बढ़ा लेते हैं इसमें, कि जैसे मैंने यहाँ पे 26 की बजाय यहाँ पे कितना लिख दिया 27, अपने पास में मैंने थोड़ी वैल्यू को बढ़ा लिया ताकि मैं सेम वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर पाऊँ इसको सही से। यहाँ पे 8 लिख देते हैं और यहाँ पे 64। अब कुछ बच्चों के मन में बात आ रही है हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 27 लिखना है कि 8 या 64, ठीक है। तो फिर आपको बस ये चीज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का पर्पज यही होता है कि आपको ये वाली बातें पता चले। अब आपने ध्यान रखना है कि जब भी अगर ऐसी वैल्यू आपको लिखी मिलती है, जैसे मान लो यहाँ पे 124 होता और यहाँ पे क्यूब रूट लिख रखा है, इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 124 नहीं 125 लिख के ही क्वेश्चन को सोल्व करना है, समझ पा रहे। तो देखें ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3, ये कितना आएगा 2 और ये कितना आएगा 4। तो आप देख रहे हैं 4 3 7 और 2 9। अब दोनों तरफ क्यूब कर लेंगे भाई, दोनों तरफ जब आप क्यूब करेंगे तो आप देख रहे हैं ये तो कट जाएगा, इससे इधर आ जाएगा a बराबर आ जाएगा 729 के, क्योंकि 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो आप देख रहे हैं a बराबर आ गया किसके 729 के। लेकिन a बराबर कब आया है? जब मैंने यहाँ पे वैल्यूज को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया। अगर मैं वैल्यूज को थोड़ा थोड़ा ना बढ़ाता, इसका मतलब मेरा आंसर 729 से थोड़ा सा कम आता। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो a है ना ये छोटा है किससे 729 से। लेकिन आप देख रहे हैं हमने वैल्यूज को इतना भी नहीं बढ़ाया था कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ के आई होगी, समझ पा रहे। इसका मतलब है कि ये कितने का क्यूब है 7 का, और इसने फर्स्ट ऑप्शन में मुझे ये वाली वैल्यू दे रखी है। देखो 4 ऑप्शन है ना, फर्स्ट ऑप्शन में है कि a इज लेस देन 729, ये वाली दे रखी है। बट बोल रहा है बट a इज ग्रेटर देन 216, ये जो a है ना वो 216 से बड़ा है। 216 कितने का क्यूब होता है 6 का, और ये कितने का 9 का। हमने वैल्यू कितनी कितनी बढ़ाई थी, थोड़ी थोड़ी सी बढ़ाई थी। इसका मतलब है कि ये 6 के क्यूब से जो ये 216 है ना इससे तो a बड़ा ही आएगा, समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमने इतनी वैल्यूज नहीं बढ़ाई थी कि वो बढ़ के 700 मतलब 216 से भी छोटी वैल्यू से बढ़ के 729 तक पहुंच जाएगी, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, नहीं तो ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये देखो सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है कि a इज लेस देन 216, तो गलत है, ठीक है, a 216 से थोड़े ना छोटा है। और सी ऑप्शन है a इज ग्रेटर देन 729, तो ये भी गलत हो जाए क्योंकि 729 से तो छोटा है, और इक्वल है नहीं, इक्वल तब आया जब हमने वैल्यूज को बढ़ाया। इसका मतलब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा, फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको कम समझ में आया तो फिर आप दोबारा देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। आगे देखें,
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 28 नंबर लिखा है √2 प्लस √x प्लस √2 माइनस √x अपॉन √2 प्लस √x माइनस √2 माइनस √x, ये बराबर दे रखा है 2, और आपसे x की वैल्यू पूछी है कि x कितने के बराबर होगा। ऑप्शन आपको गिवन है 4/5, 3/5, 8/5 और 64/25। देखिए भाई, ये क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही कर पाएंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो देखें भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।